अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या और हमें सुनाएंगे मौलाना मुफ्ती सलमान नजरी साहब। तो आप वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखना, पूरा बयान सुनना। इमाम कासिम तैयार होकर खड़े थे जो इमाम हसन मुश्तबा के बेटे थे। 22 साल की उम्र थी, जिनकी सगाई सकीना बिनते हुसैन से हो चुकी थी। मौला हुसैन के पास आए और कहा, चचा जान, मेरे अम्मे मोहतरम, मुझे जाने की इजाजत दें। इमाम हुसैन ने जी भर कर देखा और कहा, मेरे मरहूम भाई की एक ही तो निशानी थे, तुम्हें देखता तो मेरे बिरादर गिरामी की याद आती, तुम जाओगे। इमाम कासिम ने कहा, ऐ मेरे चचा जान, मैं रसूलुल्लाह की अमानत को लेकर के जा रहा हूं और इस मैदान में मैं तन्हा आपको नहीं छोड़ सकता, मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम ने बड़े आओ बुका के साथ उनको रुखसत किया था। ये इमाम कासिम की एंट्री जो करबला में है वो लिखी हुई है तारीख तबरी में। कहा है, जैसे इमाम कासिम पहली मर्तबा घोड़ा उछालते हुए करबला के मैदान में आए थे, उस वक्त कूफियों में हलचल ऐसी मची थी। एक कूफी शख्स है, वो कहता है, हमें दिन के वक्त सूरज की तमाजत के बावजूद कासिम को देखकर ऐसा महसूस हुआ था कि करबला के मैदान में 14वीं का चांद तुलू हुआ है। चेहरे पर वो चमक थी, रसूलुल्लाह की शबाहत थी। मेरे आका का, खानदान अहले बैत का ये जवान हाशमी शेर जैसी आया, पुकारा, हल में मुबारिजिन, कोई है मुकाबिल वाला? तो कोई आने को तैयार नहीं था। तो हजरत इमाम कासिम ने कहा, तुम में से जो बड़ा पहलवान है उसको भेजो। अजरक नाम का एक पहलवान था कूफा का, बहुत बड़ा, हाथी की तरह चलता, एक बहुत बड़ा, उसको सांड कहा जाता था। अम्र बिन साद ने कहा, अजरक तुम जाओ उसके सामने। वो ठट्टा मारकर हंसने लगा, कहा, ये बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरी पहलवानी तुझे पता नहीं है, मेरी पहलवानी का अंदाजा नहीं है। अम्र बिन साद ने कहा, तेरी पहलवानी बाद की, वह हैदर करार का पोता है, फातेह खैबर का पोता है, तुझे पता है, मुकाबिल में जा। कहा, नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को भेजूंगा, अभी उसका सर काट कर लाएगा। अजरक के 4 बड़े बेटे थे और चारों पहलवान थे। बड़े बेटे को भेजा, इमाम कासिम के पास आया। इमाम कासिम 3 दिन के प्यासे, लेकिन तलवार ऐसी चलती थी, ऐसी तलवार चलाई कि उसका बड़ा बेटा एक ही वार में ढेर हो गया। दूसरा आया, दूसरे को मोंढों से ऐसा मारा कि वो वहां तड़पता रह गया। तीसरा आया, उसको इमाम कासिम ने काट दिया गाजर की तरह। चौथा आया, उसको भी मार दिया। अजरक अब बिफर गया, मेरे 4 बेटे एक एक बात दिख रही है, ऐसे काट दिया जैसे सब्जी को काटा जाता है। खुद आया और इतना हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ, पुकारता हुआ, कहा कि तूने मेरे घर को खत्म कर दिया, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। इमाम कासिम ने कहा, अजरक, मैंने सुना है तू अरब का बहुत बड़ा पहलवान है, शहसवार है, लेकिन तुझे तो घोड़े की जीन बांधनी भी नहीं आती। ये तो तेरे लिए ऐब की बात है, किसी फौजी को यह ताना देना बहुत बुरी बात थी। इमाम कासिम ने इस हीले से जैसे उसको कहा, अजरक को ये बहुत गुस्सा आया और वो अपनी जेन जो बांधी जाती थी गले के नीचे, उसको देखने के लिए झुका तो इमाम कासिम ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। कूफियों में इतना खौफ मच गया कि इतने बड़े पहलवान और उसके बेटों को एक साथ इसने जहन्नम भेज दिया। ये हाशमी जवान लड़ता रहा तो अम्र बिन साद ने पुकार कर कहा, इस लड़के के मुकाबिल में अकेले जाते रहोगे, ये शाम तक पूरे लोगों को काट कर रख देगा, लिहाजा इस पर हमला करो। सारे लोग तीरों से, हर जगह से लोग मुकाबिल में आ गए। एक इमाम कासिम पर उसने 300 कुत्तों को छोड़ा। 300 कुत्ते कभी इधर से नोचते, कभी उधर से नोचते। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। और उसके बाद इमाम कासिम को इन 300 के जत्थे ने घोड़े से पकड़कर गिराया और उनकी गर्दन पाक को जिस्म से अलग कर दिया। ये इमाम हसन के बड़े बेटे से शहादत हुई। तो माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान नजरी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान करा। तो भाई मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ, नए नए बयानात को लेकर। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।